टू ऑल। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने जो है टॉपिक जो कंटिन्यू कर रहे थे वो हमने पढ़ लिया था फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आज जो हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो है हमारा, और वो है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल प्योर सॉलिड को प्राप्त करने में किया जाता है क्रिस्टल्स फॉर्म में। ठीक है, और ये इसका जो प्रिंसिपल है वो किस बेस पे काम करता है? वो सॉल्युबिलिटी पे काम करता है, सॉलिड की पर सॉल्वेंट में कैसे घुला हुआ है, डिसॉल्व है। ठीक है, तो सिंपल टेक्निक है ये भी। इसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादातर प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो आपकी बुक में दे रखा है ये अलग करने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है? सिंपली सबसे पहले अगर इस इमेजेस को देखेंगे आप, तो इसमें सबसे पहले मिक्सचर को कॉपर सल्फेट के मिक्सचर को बीकर में लेकर उसको गर्म किया जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है। ठीक है, फिर इसको फ़िल्टर कर लिया जाता है ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं रह जाए। इसके बाद उस मिक्सचर को धीमे धीमे ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर कुछ समय बाद उसमें धीमे धीमे करके क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं जो कॉपर सल्फेट के होते हैं और वो एकदम प्योर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल, क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल जो है सॉलिड को प्योर फॉर्म में क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्राप्त किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमने ये पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है हेटेरोजीनियस मिक्सचर में सेपरेशन करना है किसका? इमिसिबल लिक्विड का। इससे पहले हमने मिसिबल लिक्विड पढ़े थे जो डिस्टिलेशन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन को अलग प्रोसेस के जरिए अलग कर रहे थे उनको। अब हम इमिसिबल लिक्विड्स को देखेंगे कैसे अलग कर सकते हैं। सबसे सिंपल टेक्निक है ये सेपरेटिंग फनल। इसमें दो इमिसिबल लिक्विड जो मिलते नहीं आपस में, डेंसिटी अलग अलग होती है उनकी, तो उनको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया कि बेस क्या होता है सेपरेशन करने का? डेंसिटी अलग अलग होती है तो वो मिक्स नहीं होते हैं, लेयर बनाते हैं वो। ठीक है, सिंपल सा इसमें टेक्निक है। इसमें एक एपिडेस यूज़ होता है सेपरेटिंग फनल। इमेज के जरिए दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये इमेज है, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल ये होती है, इसमें डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद इसमें डेंसिटी अलग होने की वजह से दोनों जो कंपोनेंट जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं वो अलग अलग लेयर बनाते हैं। जैसे ऑयल ऊपर आ गया है, वाटर इसमें अलग आ गया है। ठीक है, ये डेंस होता है तो नीचे आ जाता है, ये लाइट है तो ये ऊपर आ जाता है ऑयल। ठीक है, और मिक्सचर को कुछ समय तक अनडिस्टर्ब रखा जाता है जब तक वो सेपरेट नहीं हो जाए, डेंसिटी की वजह से लेयर नहीं बन जाए। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉप कॉक, इसमें एक टैब लगी रहती है, इसको ओपन करेंगे और नीचे लगा देंगे एक बीकर। जैसे ही पानी इसमें जो वाटर है वो धीमे धीमे निकलेगा, जैसे ही ऑयल आना शुरू होगा वैसे ही टैप को बंद कर देंगे। इस तरीके से दोनों मिक्सचर अलग अलग हो जाते हैं ईजीली। ठीक है, ऑयल अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। तो ये एक सिंपल टेक्निक है सेपरेटिंग फनल। इसके बाद आपका आता है प्रोसेस सब्लिमेशन। ये भी आपकी बुक में दे रखा है, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन से पहले हमें ये समझना होगा सब्लिमेट सब्सटेंस होते क्या हैं। वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हीट करने पर वो सॉलिड से सीधे गैस में बदलते हैं और कूल करने पर, ठंडा करने पर गैस से सीधे सॉलिड में आते हैं, लिक्विड में नहीं बदलते हैं वो। तो उनको सब्लिमेट सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, नेप्थलीन बॉन्स हो गया, वो सॉरी नेप्थलीन हो गया, आयोडाइन हो गया, ड्राई आइस हो गया, ये सभी जो हैं सब्लिमेट सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस समझते हैं। इसमें सिंपल टेक्निक है। इसमें सबसे पहले मिक्सचर को ले लेते हैं चाइनाडाइज में। ये आप देखेंगे, इस इमेज में देखेंगे तो सबसे पहले
चाइना डिश में मिक्सचर को लिया जाता है, ठीक है। फिर चाइना डिश को गर्म किया जाता है, बनने की जगह हीट दिया जाता है, उसके ऊपर एक उल्टी उस पर कीप रख देते हैं, ठीक है। उसको ऊपर से कॉटन लगा के बंद कर देते हैं उसको। और जब मिक्सचर गर्म होने लग जाता है तो उसमें से गैस फॉर्म में जो क्या वोलेटाइल सब्सटेंस है, क्या नाम है उसका, आपका कैंपर हो गया या फिर सब्लिमेट सब्सटेंस हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है, वो इवोपरेट होगा। इवोपरेट होने पर फिर वो यहाँ बॉल से टकराएगा तो कूल भी होगा, ठंडा भी हो जाएगा जल्दी। टेम्परेचर कम होने की वजह से फिर वो यहाँ पर कॉर्नर में, जैसे ये दिखा रहे हैं यहाँ पर भी सॉलिड फॉर्म में जमने लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से फिर उसको अलग एक वॉच ग्लास में या अलग कंटेनर में सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सब्लिमेट सब्सटेंस को किसी मिक्सचर में से अलग कर लिया जाता है। बस प्रिंसिपल होना चाहिए कि एक सब्सटेंस सब्लिमेट होना चाहिए, दूसरा नॉन सब्लिमेट होना चाहिए। जैसे कि इसमें मिक्सचर जो लिया गया था वो अमोनियम क्लोराइड का लिया गया था और सोडियम क्लोराइड का लिया गया था। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल सब्सटेंस था और सोडियम क्लोराइड नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस था, ठीक है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या है, इसमें ऐसे मिक्सचर को अलग किया जाता है यूजली जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड डिजॉल्व होते हैं। एक्चुअल में जो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं उसको सेपरेट करा जाता है। कोलाइड सॉल्यूशन एक तरह से दिखने में तो वो आपका होमोजीनस होता है, लेकिन होता वास्तव में वो हेटेरोजीनस है। जैसे कि ब्लड में ब्लड सेल्स होती हैं उनको सेपरेट करना, मिल्क में जो प्रोडक्ट होते हैं उनको अलग करना, और मेडिकल में ये जो वॉशिंग मशीन होती है जिसमें गीले कपड़ों में से वाटर को रिमूव किया जाता है, ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसमें एक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जिसके द्वारा हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। और लाइट लिक्विड जो होता है वो ऊपर की ओर रहता है, जैसे आप देखेंगे इस इमेज में। इस इमेज से आपको क्लियर समझ में आएगा कि जब से पहले इसमें सेपरेट हम करने जा रहे हैं ब्लड के सेल्स को अलग और प्लाज्मा को अलग। ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, इसमें जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें ब्लड सैंपल को लिया जाता है और तेज़ी से वो रोटेट होती है, घूमती है, ठीक है। रोटेट होने पर एक सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है जिसकी वजह से हैवी पार्टिकल्स यानी कि जो ब्लड सेल्स है वो नीचे की ओर आ जाती हैं, और जो लाइट पार्टिकल हैं यानी कि प्लाज्मा वो ऊपर की ओर आ जाता है। और इस तरीके से प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को सेपरेट के लिए कर लिया जाता है। इसका इस्तेमाल मेडिकल लैब में, ब्लड टेस्टिंग में, और डेयरी इंडस्ट्रीज़ में, और होम में वॉशिंग मशीन में जो गीले कपड़े होते हैं उनमें से वाटर को रिमूव करने में किया जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो है वो है कोगुलेशन। तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी आपका जो नोट्स है और जो क्वेश्चंस है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।